वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। वैसे तो स्कूल में सन्नाटा ही रहता है, लेकिन आज हम आपको जिस स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं वो दूसरे स्कूलों से बहुत ज़्यादा अजीब है। ये एक सच्ची कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं एक निजी स्कूल का शिक्षक हूं और इससे पहले भी मैं कई स्कूलों में पढ़ चुका हूं, लेकिन अब मैं जिस स्कूल में आया था वो मेरे लिए एक नया स्कूल था। मैंने पहले ही दिन से स्कूल में बड़ा शांत पाया, लेकिन मैंने उसको कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि स्कूल में आम तौर से सन्नाटा तो रहता ही है और मैंने पढ़ना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद मैंने उसी स्कूल के एक पुराने शिक्षक से कहा, क्या ये स्कूल आपको अजीब नहीं लगता? वो मुस्कुराया और बोला, अजीब नहीं लगता, बल्कि ये अजीब है। फिर उसने मुझे जो बताया वो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल 12वीं कक्षा तक बहुत ही खूबसूरत स्कूल था। इसमें ऑफिस, कंप्यूटर लैब में छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती थी। बाहर की तरफ एक गैलरी थी। उस गैलरी में बहुत ऐसे महान लोगों की तस्वीर लगी हुई थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए थे, लेकिन आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं। एक बार स्कूल में एक छात्र प्रवचन के सिलसिले में आया, जिसे वापस जाने में देर हो गई तो स्कूल के मालिक ने उससे कहा कि तुम बहुत लेट हो गए हो, तुम रात हमारे स्कूल में ही रुक जाओ, सुबह अपने घर चले जाना। गर्मी का मौसम था, रात होने वाली थी और हमारे यहाँ रात जल्दी हो जाया करती थी। बिजली आती चली जाती। हम सभी शिक्षक उस छात्र के साथ रात में बैठकर बातें कर रहे थे और बिजली आने का इंतज़ार कर रहे थे। रात के 12 बजे लाइट आ गई तो हम इस छात्र को खाना बिस्तर देकर हम सभी शिक्षक अपने अपने घर चले गए। हमारे घर स्कूल के करीब ही था, इसलिए हमने उस छात्र से कहा कि अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रात में हमें फ़ोन कर लेना, हम हाजिर हो जाएंगे। ये कहकर हम चले गए। सुबह जब हम स्कूल आए तो क्या देखा कि वो छात्र कमरे के एक कोने में दरवाज़ा से लिपटा हुआ बैठा काँप रहा था। हमने उसकी ये हालत देखी तो उससे पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, रात जैसे ही आप लोगों ने स्कूल छोड़ा तो मैंने सोने के बारे में सोचा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा मुझे ऐसा लगा कि स्कूल का मेन दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। मैंने सोचा शायद आप लोग फिर से आए होंगे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा और मैं अपने कमरे में चले आया और अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे लेटने ही जा रहा था कि फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई बाहर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने फिर सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। इस तरह दिल को दिलासा देते हुए मैं फिर से अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पे लेटने लगा। अचानक दरवाजे की घंटी बजने लगी। इस बार ये बाहर का गेट नहीं था, बल्कि ये मेरे अपने कमरे का दरवाज़ा था। मुझे डर लगने लगा क्योंकि स्कूल में मेरे अलावा तो कोई नहीं था। तो फिर ये स्कूल के अंदर मेरे कमरे के पास आकर कौन मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है? मैंने हिम्मत की और दरवाज़े खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी आँख फटी की फटी रह गई। मैं क्या देखता हूँ कि गैलरी में जो महान लोगों की तस्वीर लगी हुई थी वो सभी मुझे जीवित नज़र आ रहे थे और सब मेरे कमरे के सामने खड़े थे। मुझसे कह रहे थे कि तुम बाहर निकलो, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो लोग मुझे पकड़कर घसीटकर बाहर ले जाने लगे। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। उन लोगों ने मुझे स्कूल के बीच सहन में लाकर छोड़ दिया और बार बार मुझसे कह रहे थे कि हमें तुमसे एक बात पूछनी है। मैं बहुत डर रहा था और डर के मारे मैंने भागने की कोशिश की। मैं अपने कमरे की तरफ दौड़ा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कमरे में पहुंचते ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अपना मोबाइल तलाश किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला।
सुबह सूरज निकलने के बाद मैंने अपना मोबाइल अपने बिस्तर पे पाया। मैं इतना डर गया था कि मैं रात भर इसी कोने में बैठा रहा। यहाँ से हटने की हिम्मत नहीं हुई और इंतज़ार करता रहा किसी तरह सुबह हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। उस लड़के ने बताया कि उसके बाद इस स्कूल में रात को रहने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाती और ना कोई यहाँ रहता है।